चलिए आज हम त्रिकोणमिति का मैथ पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के बारे में देखिए, आज इस क्लास में हम परिचय देंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, उसका ट्रिक सब चीज देंगे। ठीक है, इसको देखिए। तो देखिए गौर करिए, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में बात होता है। ठीक, क्लियर? समकोण त्रिभुज, ठीक, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। क्लियर? अब देखिए त्रिकोणमिति में ये एक कोण क्या रहता है? 90 डिग्री का रहता है, समकोण रहता है। ठीक, 90 डिग्री का रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। ठीक, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्लियर? और इंग्लिश में क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए कि कर्ण इसको बोलेंगे, लंब इसको बोलेंगे, आधार इसको बोलेंगे। ठीक, अब कुछ फार्मूला होता है। हाल ही फिलहाल में हम पाइथागोरस पर में पढ़े थे। तो उसका फार्मूला नंबर एक निकलता है, उसी से बनेगा। देखिए नंबर एक फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कहाँ से? ये पाइथागोरस थ्योरम से हुआ था। ये हम प्रूफ भी किए थे। हाल ही फिलहाल में थ्योरम पढ़ा है 6.8, उसमें हम प्रूफ किए। क्लियर? तो देखिए, क्लियर? ये बात समझ में आ गया। अब देखिए एक और फॉर्मूला इसका निकलता है। देखिए, अब देखिए इसका फॉर्मूला देखिए। मान लीजिए कर्ण का स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? यानी हाइपोटेनस बराबर अंडर दी रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? अब इसका तीसरा देखिए फॉर्मूला। अगर मान लीजिए लंब को हम बाहर निकालते हैं, लंब अगर बोलेगा मान निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्लियर? माइनस क्या? माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण जैसे ही अंदर जाएगा तो माइनस लगा लेंगे। क्लियर? क्लियर के ना? क्लियर? अब देखिए चौथा फॉर्मूला क्या हो जाएगा। मान लीजिए आधार कहे निकालने के लिए, यानी बेस कहे निकालने के लिए। समझ में आ रहा है सभी को? बेस कहे निकालने के लिए तो क्या होता है फॉर्मूला? बेस कहे निकालने के लिए यानी कर्ण अंदर गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बात समझ में आ गया? सॉरी, यहाँ पर आधार होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला हुआ। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला हुआ, इतना ये फॉर्मूला हुआ। फिर आगे बढ़ते, ये फॉर्मूला याद रहे हो जाएगा। फिर देखिए हम आगे बढ़ते और भी फॉर्मूला होता है। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का बनाने के लिए फॉर्मूला है कुछ, उसको देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक नोट करना है तो नोट कीजिए। चलिए देखिए आगे का फॉर्मूला देखिए ट्रिक। देखिए पहले तो फॉर्मूला लिखा देते हैं, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, बस तुरंत ही हो जाएगा। ट्रिक का माध्यम देखिए, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। यानी नंबर एक साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण। क्या होता है फॉर्मूला? इंग्लिश में बोले तो P/H। क्लियर? यहाँ सब ध्यान दीजिए, समझ में नहीं आए तो टोक दीजिएगा। cos थीटा आधार बटा कर्ण। क्लियर?
क्या बेस बाय हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है सभी को? बेस बाय हाइपोटेनस। अगला क्वेश्चन, टेन थीटा क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस यानी लंब बटा आधार, P बाय बी। क्लियर? अब ये 3 याद हो गया तो इसका उल्टा कर दीजिए। कोसेक थीटा साइन का उल्टा था, कन ऊपर चल जाएगा, लंब कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा यानी H बाई पी। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? सेक थीटा कॉस का उल्टा यानी कन ऊपर चल जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। क्लियर? H बाई बी। सबको समझ में आ रहा है? अब क्या चीज हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा आधार बटा लंब, 10 का इंग्लिश बोले तो बी बाय पी। क्लियर? समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब मान लीजिए नहीं इसको हमको याद हो रहा है कि साइन थीटा लंब बटा कन, कॉस थीटा आधार बटा कन, टेन थीटा लंब बटा कन, कोसेक थीटा कन बटा लंब, सेक थीटा कन बटा लंब, कॉट थीटा आधार बटा लंब, नहीं याद हो रहा तो ट्रिक देखिए। ये ट्रिक को याद रखिएगा, ट्रिक को याद रखिएगा, सब याद हो जाएगा। ठीक? देखिए अब ट्रिक देखते हैं। ट्रिक देखिए, ये मान लीजिए ये फॉर्मूला हमको याद नहीं हो रहा तो ट्रिक के माध्यम से याद। ठीक? इसको कौन ट्रिक के नाम से जानेंगे? एस ट्रिक। ऐसे सॉरी, चलिए ट्रिक देखते हैं। तो देखिए पहला ट्रिक दे रहे हिंदी मीडियम वाला के लिए। क्लियर? देखिए ये हिंदी मीडियम वाला है। देखिए अभी जस्ट याद हो जाएगा आप लोग को। यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए साइन थीटा मान लीजिए यहाँ लिखे, कॉस थीटा यहाँ लिखे, टेन थीटा यहाँ लिखे, कोसेक थीटा यहाँ लिखे, सेक थीटा यहाँ लिखे, कॉट थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बराबर लाल कक्का को याद रखिएगा, क्लिक हो जाएगा। देखिए साइन थीटा लंब बटा कन, देखिए लंब बटा कन है कि ना, एल से लंब, के से कन मानिए। ठीक? कॉस थीटा आधार बटा कन, ए से आधार, के से। ठीक, देखिए ए से आधार यानी आधार बटा कन यानी ए से आधार, के से कन, टेन थीटा लंब बटा आधार। इसी तरह इसका उल्टा कोसेक थीटा कन बटा लंब, देखिए कन बटा लंब, सेक थीटा कन बटा आधार, सेक थीटा कन बटा आधार, कॉट थीटा ए से आधार, एल से लंब। हो गया ये ट्रिक? समझ में आ गया? अब देखिए सीबीएसई बोर्ड वाला ट्रिक। सीबीएसई बोर्ड में कौन ट्रिक से याद करेगा? ये तो हिंदी में लंब बटा कन, आधार बटा कन, लंब बटा आधार, ये हुआ। आप देखिए सीबीएसई वाला यहाँ दीजिए, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक, कोसेक थीटा,
सेक थीटा कॉट थीटा। देखिए साइन थीटा पी बाय एच, देखो P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस, देखिए P बाय एच, साइन थीटा P बाय एच है कि नहीं, कॉस थीटा B बाय एच है कि नहीं, B से बेस, H से हाइपोटेनस। यहाँ ध्यान दीजिए टेन थीटा P बाय B, टेन थीटा P बाय B, P से परपेंडिकुलर B से बेस मिल रहा है। इसी का उल्टा देखिए कोसेक थीटा H से हाइपोटेनस P से परपेंडिकुलर मिल रहा है कि ना मिल रहा है। देखिए सेक थीटा क्या हो जाएगा, कन हाइपोटेनस बटा बेस। इसको देखिए कॉट थीटा B बाय P, देखिए B बाय P मिल रहा है। ये देखिए ये दो ट्रिक, मान लीजिए ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ रहा तो ये दोनों ट्रिक को याद रखिएगा, हो जाएगा। लेकिन इसको याद करिए दीजिएगा। बताइए ये तीन को याद करना है और तीन पलट देना, इतना नहीं याद रखिएगा तो क्या रहेगा। इसलिए इसको याद करिए दीजिए। ट्रिक भी ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो ये याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कीजिए यहाँ तक। देखिए अब देखिए इतना फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया होगा तो 8 एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक का हो, सारा का सारा सवाल बन जाए इस पर रिलेटेड, ये फॉर्मूला पर। देखिए हम लेते हैं, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज हुआ ABC, इसको तो कर्ण कहेंगे, ये बात तो जानते हैं, बहुत बार बोलेंगे, ठीक। इसको लंब कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, क्लियर। तो ये समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, क्लियर। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये बात जानते हैं। और देखिए समकोण इसमें क्या होता है, दो कोण न्यू कोण होता है, ये और ये कौन कौन कहेंगे, न्यून कोण, इंग्लिश में एक्यूट एंगल, क्लियर, समझ में आ गया। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समझ में आ गया ना, बात समझ में आ गया। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री और दो कोण न्यू कोण रहता है, क्लियर। इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम कुछ सवाल बनाने का शर्त है, तो यहाँ पर हम नोट करके लिख लेते हैं, इसको याद रखिएगा। न्यून कोण से लगी भुजा, न्यून कोण से लगी भुजा आधार कहलाती है, आधार कहलाती है। न्यून कोण से लगी भुजा आधार कहलाती है। ये देखिए लंब आधार आपस में बदलता रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलता रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलाएगा, जैसा बात रहेगा वैसा। अगर मान लीजिए इसके बारे में बात हो रहा है तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। मान लीजिए इसके बारे में बात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। इसके बारे में बात की, ए के बारे में तो ये आधार ये लंब, सी के बारे में तो ये आधार ये लंब। बात समझ में आ गया सभी को यहाँ तक। आप देखिए इससे रिलेटेड सवाल सब बनाते हैं, बन जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए आप सवाल देखिए, जैसे देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक, बोल रहा है क्वेश्चन की ABC है त्रिभुज, बनाते हैं। ABC क्लियर, बोल रहा है त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का, और AB 24 सेंटीमीटर, AB को 24 सेंटीमीटर बोल रहा है, और क्या बोल रहा है BC 7 सेंटीमीटर, BC को कितना बोल रहा है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। नंबर 1 बोल रहा है, लिख देते हैं, साइन A कॉमा कॉस A,
नंबर 2 बोल रहा है साइन सी कॉमा कॉस सी, इसका मान ज्ञात करना। ठीक, क्लियर क्लियर। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री का यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, और AB का मान दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है नंबर 1 निम्नलिखित का मान निकालिए, यानी साइन A का मान ज्ञात कीजिए कॉमा कॉस A का मान ज्ञात कीजिए, साइन C कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे होगा, देखिए कुछ नहीं होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, बस तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, हमको पहले बताइए इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे लंब पेर्पेंडिकुलर, इसको क्या कहेंगे आधार बेस कहेंगे, ये कर्ण हाइपोटेनस। यानी बताइए हमको आधार लंब पता है, आधार पता है, क्या नहीं पता है कर्ण नहीं पता, नहीं ना पता है। देखिए पहले हम क्या करेंगे कर्ण निकालेंगे, जब तीनों निकाल लेंगे भुजा तब जाके हम मान निकालेंगे। समझ में अभी दो ये ना पता, अभी एक नहीं ना पता है, तो उसको हम निकालेंगे। कर्ण बराबर फार्मूला हम लिखाए थे, याद कीजिए कर्ण बराबर फार्मूला क्या लिखा है, अंडर द रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलिएगा ये कहाँ से आ गया था, पाइथागोरस का परिमेय में कहा, तो जो हम सिद्ध किए हुए। तो देखिए लंब का स्क्वायर, देखिए लंब यानी कहने का मतलब कुछ कर्ण किन चीज है, एसी, एसी है कर्ण किसके क्या चीज है, एसी। यानी लंब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर या स्क्वायर। तो AC बराबर बताइए AB का बताइए, AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, क्लियर की ना क्लियर, 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी AC बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, क्लियर। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, क्लियर। बात समझ में आ रहा है सभी को, इसको जोड़िए 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 625 किसका है 625 किसका है, यानी 25 का, क्लियर। ये AC निकल गया हमको 25 सेंटीमीटर, क्लियर की ना क्लियर। AC क्या निकला 25 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा का मान पता चल गया, देखो ये भी पता, ये भी पता, कर्ण भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया, आधार भी हो गया, तीनों पता हो गया। पहले हमको तीनों निकालना होता, तीनों पता हो गया ना। अब हम निकालते हैं, देखिए निम्नलिखित का मान यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। नंबर 1 क्या बोल रहा है साइन A, क्लियर, साइन A। तो साइन थीटा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, इंग्लिश में P/H। यहाँ ध्यान दीजिए, हम अभी नोट करके लिखा है थोड़ा देर पहले कि न्यून कोण से लगी भुजा आधार कहलाती है, रहते ना एक्यूट एंगल से लगी भुजा को हम क्या कहेंगे बेस कहेंगे, क्लियर ना, आधार कहेंगे। तो देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, ए के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है ए के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है ए के बारे में। तो ये न्यू कौन लगा ए, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और लंब कौन हो जाएगा BC हो जाएगा, हो जाएगी ना। तो लंब बताइए लंब, तो हम ऊपर में हमको क्या चाहिए, देखिए न्यू कौन से लगी भुजा था, ये देखिए न्यू कौन लगा, इसमें क्या हो जाएगा ये तो आधार हो गया। बोलिएगा ये तो परपेंडिकुलर था, नहीं, न्यू कौन से लगी भुजा क्या कहलाएगा आधार, तो ये आधार हो गया। लंब कौन हो जाएगा ये नीचे वाला, लंब आधार आपस में चेंज होगा, कर्ण कभी नहीं बदलाएगा, क्लियर, कर्ण जैसा वैसे रहेगा। तो ऊपर में हमको क्या चाहिए लंब चाहिए, तो ये तो आधार हो गया, ये क्या हो गया आधार, तो लंब हमको ऊपर में चाहिए यानी कुछ हो जाएगा BC, समझ में आ रहा है। कर्ण क्या है AC, कर्ण का भी नहीं चेंज होगा, तो BC का वैल्यू कितना दिए हमको 7 बटा AC का वैल्यू कितना दिया 25, ये बन गया, क्लियर। अब फिर देखिए cos A बोल रहा है, क्या बोल रहा है cos A, तो क्या होता है फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, क्लियर, आधार बटा कर्ण यानी बेस बटा हाइपोटेनस B/H, क्लियर। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए
यहाँ ध्यान दीजिए, फिर देखिए किसके बारे में बात कर रहा है, ए के बारे में बात कर रहा है, यानी ए के बारे में बात कर रहा है। तो नी कोण से लगी भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। ऊपर में हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए, यानी बेस चाहिए। तो ऊपर में क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो ए भी क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, आधार ऊपर में चाहिए था, ए भी हो जाएगा। नी कोण से लगी भुजा, ये आधार, यानी ये आधार हो गया। अब बटा कण क्या है, ए सी। क्लियर, बताइए ए बी का मान कितना है, 24, ए सी का मान कितना है, 25। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है तो बोलिए। नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, साइन सी। क्या बोल रहा है, साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए। समझ में आ रहा है सभी को। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कण होता है कि ना फॉर्मूला, यानी P बटा H। क्लियर। तो देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, C के बारे में बात हो रहा है। जिसके बारे में बात होगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। नी कोण से लगी भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो इसके बारे में बात हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर। तो ये देखिए ये आधार हो गया था। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, हमको ऊपर में क्या चाहिए, यानी लंब चाहिए, तो ये हो जाएगा लंब। ये तो आधार हो गया, तो ये नी कोण से लगी भुजा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब, यानी ए बी बाय ए सी। कण कभी नहीं बदलाएगा, लंब आधार चेंज होगा। क्लियर। तो कितना हमको, ए बी का वैल्यू 24, ए सी का वैल्यू 25 बैठा दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, कॉस सी। क्लियर, कॉस सी। फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कण। क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा कण। तो देखिए हमको सी के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। नी कोण से लगी भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, यानी बी सी। और कण क्या हो जाएगा, ए सी। बताइए बी सी का वैल्यू कितना है, 7, ए सी का वैल्यू कितना है, 25। यही आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉपी कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 2 क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक, बन जाए आज तो ठीक, नहीं तो हम बना देंगे। बनाइए ये क्वेश्चन खुद से बनाइए, यानी 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात के दिए, मान ज्ञात कीजिए, कीजिए। जिसमें पी क्यू आर दिए हुआ आकृति इतना है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। बनाइए आप लोग इसको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जिससे बन जाएगा 0। चलिए देखिए अब टाइप 2 का क्वेश्चन। पहले तो फिगर वाला टाइप 1 समझ में आ गया, और फिगर वाला रहे तो न्यू कोण का ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए बिना फिगर वाला रहता है, ठीक, बनबे नहीं करता, डायरेक्ट फिगर वाला, बिन फिगर का बात रहता है। तो देखिए जिस तरह हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए हम लेते हैं 4। क्वेश्चन कौन सी है, यदि साइन ए, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग कंफ्यूज कहाँ से हो गएंगे कि 15 कॉट, अब किसको नीचे रखे किसको ऊपर रखे, यही में कंफ्यूज हो गया। क्लियर। पहली बात है कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे लंब। क्लियर कि ना क्लियर। तो सबसे बड़ा भुजा होता है कण। सबसे बड़ा कौन, बड़का भैया कण, उसके बाद कौन, उससे छोटा मझला भैया लंब,
सबसे छोटका भैया आधा। समझ में आ गया? ठीक ना, याद रहेगा। सबसे बड़ा होता है कण, उसके बाद होता है लंब, उसके बाद होता है आधा। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज कहाँ से कीजिएगा कि 15 को नीचे रखे कि ऊपर 8 को रखे। क्लियर? तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन नंबर है? 15। तो 15 को यानी लंब नीचे, तो लंब नीचे आधार से बड़ा ना लंब, तो यानी कॉट थीटा। देखिए इसको सोल्यूशन करते बनाते हैं। देखिए कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। क्लियर? क्लियर ना? बेस बाय परपेंडिकुलर, बी बाय पी। क्लियर ना? तो यहाँ देखिए यानी 8/15 बराबर हम के भी मान के बना सकते हैं। बराबर क्या बोले? के मान। तो आधार कितना है? बराबर आधार 8 के, कोमा लंब कितना है? 15 के। लंब कितना है? 15 के। क्लियर? अब बताइए, यहाँ ध्यान दीजिए। आधार पता है, लंब पता है, क्या नहीं पता है? कण नहीं पता। पता करे ना हाइपोटेनस को, यानी कण बराबर क्या होता है? फॉर्मूला अंदर दी रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। क्लियर? बताइए लंब का वैल्यू कितना दिए हुआ हमको? 15 के का स्क्वायर। क्लियर? प्लस 8 के का स्क्वायर। क्लियर? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 के स्क्वायर। क्लियर? 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। जोड़िए, सॉरी 225। क्लियर? 225। क्लियर ना? देखिए जोड़िए, 5 4 9 6 2 8 2 के स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है रूट में? तो 17 है। के का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्लियर? बात समझ में आ गया? अब तीनों पता हो गया हमको। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आधार पता, लंब भी पता हो गया, कण भी पता हो गया। अब मान निकाल दीजिए, यानी साइन ए। देखिए यहाँ साइन ए, यहाँ पर फिगर का कोई जिक्र नहीं है। अगर फिगर रहेगा तो डायरेक्ट फिगर का बात करेगा। देखिए साइन ए। क्लियर? फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कण। क्लियर? बताइए लंब कितना है? 15 की, लिख ले। और कण कितना है? 17। के से के कैंसिल, यानी 15/17 निकल गया आंसर। अब देखिए नंबर 2 क्या बोल रहा है? सेक ए का मान निकालिए। यहाँ ध्यान दीजिए सब, सेक ए का मान क्या? सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कण बटा आधार, h/b। समझ में आ गया? क्लियर ना? कण का वैल्यू बताइए 17 के, आधार का वैल्यू बताइए 8 के। क्लियर कि ना? क्लियर? के से के कैंसिल, यानी 17/8। यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत है ना? दिक्कत कॉपी कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग भी बनाइएगा। आंसर निकल जाएगा, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। बना लीजिएगा, कोई दिक्कत बुझा कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका आंसर, और नहीं समझ में आए तो बताइएगा। चलिए ये होमवर्क है, इसको
ये बन जाना चाहिए, ये बन जाएगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। क्लियर? बता दीजिएगा कि ये सवाल हमसे नहीं बना, बना देंगे। क्लियर?